तो जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव हो रहा है। आप जानते हैं पहले के समय में एक घर की खुशी पूरे गांव की खुशी मानी जाती थी। किसी एक घर का दुख पूरे गांव का दुख माना जाता था। अब का समय बदल गया है। अब तो जिसके घर में खुशियां हैं वही नाचे, वही गावे, वही प्रसाद बनावे, वही बांटे। किसी के घर में दुख है तो वही बेचारा खुद ही रोए और खुद ही अपने आंसू भी पोंछे। समय बहुत बदल चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। किसी की बेटी का विवाह होता था तो पूरे गांव के लोग तैयारियों में लग जाते थे। सब लोग कि मेहमान आएंगे तो हमारे यहाँ भी ठहरने की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ भी व्यवस्था हो। सब लोग तैयारी करते थे। किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो जाती थी तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के उस दिक्कत को समाप्त करते थे, समाधान करते थे, समस्या का निवारण करते थे। अब तो बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है ये पता तक नहीं होता लोगों को। समस्या तो दूर की बात है। कितना परिवर्तन हो गया है। श्री अयोध्या में जब परमात्मा का प्राकट्य हुआ ना तो ऐसा मत सोचेगा कि केवल माताओं के महल में ही उत्सव मनाया जा रहा है। नहीं, पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी में ही नहीं, देवताओं के यहाँ भी उत्सव मनाया जा रहा है। सारे देवता वेश बदल बदल करके आ जाते हैं श्री अयोध्या में लल्ला राम को गोद में खिलाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर में माताएं इकट्ठा बैठ करके बढ़िया गीत गा रही हैं, सोहर गा रही हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रही, शहनाइयाँ बज रही हैं। एक दूसरे को तोहफा लुटाया जा रहा है, बधाइयाँ लुटाई जा रही हैं। बाबा कहते हैं जिन पावा राखा नहीं ताहू। एक तो ताहू माने दरिद्रता होता है और एक तो ताहू माने वो भी, यानी जो लूट रहा है वो भी लुटा दे रहा है, पास में रख नहीं रहा है। और ताहू माने दरिद्रता भी होता है, माने इतना लूटा गया, इतना लुटाया गया कि कोई भी वहां पर गरीब बचा नहीं, दरिद्र बचा नहीं, सब धनवान हो गए, सब धनवान। इतनी बधाइयां लुटाई गई, जिसके पास जो था सब लुटा दिया गया। ऐसा कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है कि माता कौशल्या के हाथों में केवल 4 चूड़ियां बची, बाकी सब लुटा दिया। आनंद ही आनंद, चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल है। महीनों बीत गए उत्सव मनाते मनाते, किसी को पता ही नहीं चला कि महीना भर कैसे बीत गया। सारे देवता भी आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, रात हुई ही नहीं। आप कहोगे आप अपने से कह रही हो ना, श्री रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, पढ़िएगा। कहा मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। जब भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ तो सूर्य भगवान चलना भूल गए। एक ही जगह खड़े हो करके अयोध्या की तरफ टकटकी लगा करके अयोध्या के उत्सव को देख रहे हैं, चलना ही भूल गए। और इतने धूमधाम के साथ महीनों उत्सव मनाया गया कि 1 महीना बीत गया, रात हुई ही नहीं। ना तो किसी को थकान लगी, ना तो किसी को कुछ पता चला। बिचारी रात्रि बड़े परेशान हो गई। रात्रि एकांत में रुदन करने लगी, भगवान को रोने की आवाज सुनाई दी। रात्रि को बोला तुम क्यों रो रही हो? कहा मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। कहा क्या दुर्भाग्य है? कहा देखो ना, महीनों से सूर्य देवता खड़े हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। अब जब सूर्य है तो मैं कैसे आपका दर्शन कर पाऊं? और भगवान तो बड़े दयालु हैं। परमात्मा से मिलने के लिए कोई एक कदम बढ़ाता है ना, तो परमात्मा उसको अपने पास बुलाने के लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं।
आप एक कदम बढ़ा के तो देखो, मन बना के तो देखो। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है, आप दर्शन करना चाहती हो? बोली जी प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, मैं रास्ता तैयार कर देता हूँ। थोड़े पर के लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला किया कि जो जगह जगह पर अगरबत्तियां धूप बत्तियां जल रही थी, उनमें इतनी तेजी से धुआं हुआ, एक पल को लगा अंधेरा छा गया। उसी में लुकती छिपती हुई रात्रि आई। भगवान राम के चरणों में बैठकर रोने लगी। भगवान ने कहा अब क्यों रो रही हो? रात्रि ने कहा दरअसल आप दिन में अवतार ले लिए हैं, सूर्य वंश का मान बढ़ा दिए। अगर आप रात्रि में अवतार लेते तो मैं जी भर के दर्शन करती और मेरा मन बढ़ जाता। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, चलिए इस अवतार में तो मैं दिन में अवतार ले लिया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगला अवतार मैं रात्रि में लूंगा आपका मान बढ़ाने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण का अवतार रात्रि में होता है। चलिए रात्रि देवी को वरदान दे दिया। इतने में फिर एक लोग के रोने की आवाज सुनाई। भगवान ने पूछा आप कौन हो भैया? चंद्रमा जी थे। चंद्रमा ने कहा प्रभु आपने रात्रि को तो वरदान दे दिया है, मुझे भी वरदान चाहिए। कहा कौन सा? कहा प्रभु आप सूर्य वंश में अवतार ले लिए हैं, इसलिए सूर्य का मान आपने बढ़ा दिया है। मैं तो बड़ा अभागी हूँ, मेरा सौभाग्य कब बनेगा? भगवान आज चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं रात में आऊंगा और चंद्र वंश में आऊंगा चंद्र का मान बढ़ाने के लिए। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण जी जब राम के रूप में थे तो वरदान देते हैं और कृष्ण अवतार में चंद्र वंश में और रात्रि में आते हैं। एक और वरदान दिया, कहा चिंता मत करो, भले ही मैं सूर्य वंश में अवतार लिया हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे कोई राम सूर्य नहीं कहेगा, सब लोग मुझे राम चंद्र कहेंगे। आपका नाम मैं अपने नाम के साथ जोड़ ले रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने बड़े दयालु परमात्मा कौन होंगे कि कोई भगवान के लिए आंसू बहाए और परमात्मा उसके नाम को अपने नाम से जोड़ ले। कोई राम सूर्य कहता है? कोई नहीं कहता है, सभी कहते रामचंद्र भगवान की जय, अपने नाम से जोड़ लिया। इतने कृपालु है परमात्मा, इतने दयालु है परमात्मा। बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, सभी आनंद ले रहे हैं। भगवान शंकर का भी मन मचल पड़ा, मैं भी चलूंगा दर्शन करने के लिए। और जैसे ही चले रघुनंदन राम का दर्शन करने के लिए, वैसे पीछे से काकभुसुंडी जी आ गया। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले लल्ला राम का दर्शन करने। बोले हम भी चलेंगे। शंकर जी ने कहा हमारा ही ठिकाना नहीं है, होगा कि नहीं होगा दर्शन, और हम आपको साथ में कैसे ले चलें? काकभुसुंडी जी ने कहा प्रभु हमें विश्वास है कि आप अवश्य दर्शन कर लोगे, और आप रहोगे तो आपके साथ में हमें भी दर्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी काकभुसुंडी जी दोनों लोग श्री अयोध्या में आ जाते हैं। और करते क्या हैं? कहा अगर इस वेश में गए तो दुनिया के लोग राम जी को छोड़ के हमें पूजने लग जाएंगे, इसलिए वेश बदल लिया और दुकानदार बन गए। सोचा बच्चे का खिलौना लेने के लिए मैया कौशल्या लल्ला राम को गोद में लेके आएंगी बाहर खिलौना लेने, तो बढ़िया से उनका दर्शन हो जाएगा। लीजिए महल के बगल में बढ़िया खिलौने की दुकान बना लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, एक के साथ दो फ्री, एक के साथ दो फ्री। और जैसे इतना आवाज सुनी भगवान राम जी ने तो भगवान राम रोना शुरू कर दिए। जानते हो क्यों? ये तो उनके प्राण प्रेतम शिव की आवाज थी। भगवान शिव से राम जी अत्यधिक प्रेम करते थे और शिव जी भी राम जी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं। इतना प्रेम भगवान शंकर राम जी से करते हैं, इसका प्रमाण आपको सती अवतार में मिल जाएगा। राम जी के लिए भगवान शंकर जी ने अपनी पत्नी सती का भी परित्याग कर दिया था।
कितना प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कहते नेम प्रेम शंकर करते खा।